नमस्कार। राजस्थान में जब से पंचायत निकाय चुनाव का ऐलान हुआ है या फिर ये कहें जब से आचार संहिता लगी है, हम देख रहे हैं कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल परवान पे है। सबसे पहले बात करें आंदोलनों की, तो लगातार आंदोलन हो रहे हैं और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस इन आंदोलनों में या फिर ये कहें रैलियों में या फिर एक तरीके से कहें विरोध प्रदर्शनों में नहीं है, उनके अलावा भी अलग-अलग पार्टियां या फिर ये करें राष्ट्र स्तर की जो पार्टियां हैं या फिर जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं अब राजस्थान में आ रहे हैं और चुनावी बिगुल इस हिसाब से बज चुका है कि सब चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं खुद की स्पेस ढूँढ ली जाए। जहाँ एक ओर भाजपा भी अपनी टीम उतार चुकी है, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नेताओं को कमान सौंप दी गई है। कांग्रेस के अंदर भी अल्टीमेटम था, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। हमने देखा कि विधानसभा का दूसरा दिन चलने नहीं दिया गया, ना पहला दिन चला, दूसरे दिन भी वंदे मातरम होके और जैसे ही वंदे मातरम होता है विधानसभा में, उसके बाद विधानसभा स्थगित कर दी जाती है अनिश्चितकाल के लिए। हमने देखा कि किस हिसाब से यूसीसी को पेश करने की कवायद में सरकार थी, पर विपक्ष ने नहीं चलने दी विधानसभा। उसके बाद विपक्ष काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करता हुआ भी हमें दिखाई दिया। अशोक गहलोत इस प्रदर्शन से गायब थे। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा की बहुत से क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जिसके अंदर हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि आरएलपी शांत है। आरएलपी शांत है, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या चुपचाप आरएलपी अपना ग्राउंड तैयार कर रही है? अपना जो नेटवर्क है, पंचायत निकाय चुनावों के लिए पार्षद, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, सरपंच से लेकर वार्ड मेंबर तक, क्या आप आरएलपी एक तरीके से चुनाव को शांति के साथ और बहुत शानदार मैनेजमेंट के साथ लड़ने की तैयारी में कर रही है? आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी आजकल कोई रैली करते, कोई विरोध प्रदर्शन करते हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालाँकि एक प्रदर्शन हुआ था, उसके अंदर भी आरएलपी के कुछ नेता मौजूद थे, जैसे लालूराम गोदारा वगैरह जो स्टूडेंट लीडर्स निकल कर आते हैं। उसके अलावा हमने कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन देखा नहीं जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। हमने ये ज़रूर देखा कि वो दिल्ली आवास पर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से मिलते हैं। तभी से अटकलें तेज थी कि हनुमान बेनीवाल और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और आरएलपी मिलकर राजस्थान में शायद पंचायत निकाय चुनाव लड़ सकती है। शायद जो सीट्स हैं उनकी शेयरिंग पर बातचीत बन सकती है और कहीं न कहीं दोनों मिलकर मजबूत बन के उभर सकती हैं, पर इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन अभी तक आया नहीं था। इसलिए हम भी आपको इस पे कुछ ज़्यादा कहेंगे नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि किस हिसाब से सारा चुनावी माहौल बन रहा है और चल रहा है। पर जिस हिसाब से जो हमने देखा है कि आरएलपी अक्सर सारा काम बताकर करती है, अब की बार काफ़ी शांति के साथ पंचायत और निकाय चुनाव लड़े जा रहे हैं। हर एक बूथ, हर एक लेवल मतलब हर बूथ लेवल मैनेजमेंट हमें आरएलपी के अंदर दिखाई दे रहा है। हालाँकि अक्सर जब भी चुनावों की चर्चा राजस्थान में होती थी, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों का ज़िक्र होता था। पर अब की बार आरएलपी जिस हिसाब से काम कर रही है, कहना पड़ेगा कि मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। पर यहाँ पर निकल कर आते हैं वो विरोध प्रदर्शन जिनकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहले डांगावास प्रकरण, जिसको लेकर लगातार राजस्थान में सियासत गर्म है, उसको लेकर हाल ही में अभी चंद्रशेखर आज़ाद आए थे। उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना भी दिया था। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हुई, पर डांगावास वाला जो मामला है, वो उठता है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद भी आए, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, पर वापस वो मामला कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। हमने देखा कि कहीं न कहीं जिस मुखरता के साथ वो मामला उठाना चाहिए था, किसी भी नेता को वो नहीं उठा पाए हैं। तो अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि उसके जितनी भी उस रिपोर्ट को लेकर या फिर उस फैसले को लेकर जितना भी आक्रोश था दलित समाज में, क्या वो आक्रोश अभी भी है? और अगर वो है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? या फिर ये कहें कि सब यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने आए थे, जिसका जितना काम बना, वो उस हिसाब से उस पे बात करके चला गया। हमने देखा जो मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने छेड़ रखी है, हर एक स्टेट में जाकर जो वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं स्कूलों का, उनकी एक टीम जयपुर भी आई थी। उसके बाद जो रांका है उनके साथ जो हुआ, वो बहुत ही गजब की कहानी है, पूरे मीडिया में चल रही है और सुर्खियों में रहे। वहाँ पे बगरू के अंदर एक स्कूल में गए थे, वहाँ पर भाजपा विधायक कैलाश वर्मा हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए टीम जाती है।
जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें वो पसंद नहीं आता है। उसके बाद जो प्रकरण हुआ वो सबके सामने है। तो पार्टी चाहे कोई भी हो, रजिस्टर्ड पार्टी हो, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी हो, पंचायत निकाय चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर माहौल सब बना रहे हैं। कोई भी बड़ा नेता हो वो दिल्ली छोड़ राजस्थान का रुख भी कर रहा है। हम देख रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, एआईएमआईएम, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और फिर बसपा और मतलब काफी सारी पार्टियां और भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं राजस्थान की राजनीति में। ऐसा पहली बार हुआ है, या फिर ये कहें कि राजस्थान की राजनीति जो दो पार्टी सेंट्रिक हुआ करती थी अब वो मल्टीपल फ्रंट्स पर जा रही है। क्या ये आने वाले समय के लिए एक सुगम संदेश है, या फिर उन दो पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां थी भाजपा और कांग्रेस उनके लिए चिंता बढ़ा देने का विषय है? यहाँ पर हमने देखा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के सुप्रीमो हैं या फिर ये कहें कि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक अभिजीत दीपके ने भी कहा था कि वो जयपुर आएंगे अगर 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। 48 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो आएंगे। यहाँ पर लगातार सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड जब भी कोई आता है तो वो मुंह की खाकर जाता है। 3 बार ऐसा हो चुका है और राजस्थान में ही ऐसा हुआ है। ये बताता है कि क्या राजस्थान की जनता कॉकरोच जनता पार्टी या फिर जो जेनजी मूवमेंट या प्रोटेस्ट था उससे क्या राजस्थान की जो जेनजी है वो लिंक्ड अप नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि क्या वास्तविकता में सीजेपी की जो प्रासंगिकता जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थी वो क्या पूरे देश में है उस लेवल की, या फिर एक दिल्ली और एक प्रोटेस्ट तक सीमित कॉकरोच जनता पार्टी थी? हम देख रहे हैं कि लगातार चर्चाएं हैं, नेताओं की लगातार सभाओं का दौर जारी है। जिस हिसाब से राजस्थान की राजनीति इस समय चल रही है, आने वाले समय में पंचायत निकाय चुनाव के बाद भी यानी 2028 विधानसभा चुनाव में भी जंग बहुत ही टक्कर की रहने वाली है। और अब जो दो पार्टी पॉलिटिक्स राजस्थान में थी और लगातार हम पिछले काफी समय से कांग्रेस बीजेपी देख रहे थे, शायद अब और जो क्षेत्रीय दल हैं वो उभरे और क्या पता उनके संयोग के बिना कोई बड़ी पार्टी सरकार ना बना पाए। पर यहाँ पर बात करनी पड़ेगी उन नेताओं की भी जो कुछ एक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। वो भी लगातार राजनीति में सक्रिय रूप से सक्रिय हैं और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। जो उनकी सक्रियता है उन क्षेत्रों में या फिर ये कहें कि उनकी विधानसभा से लेकर जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ, ये बताता है कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही है। आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में बहुत से उठापटक हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आने वाले समय में शायद राजस्थान की राजनीति ने नहीं देखी हो या पहली बार देखे। खैर, आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।